आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। आपकी कॉपी की कॉपी हो गई क्या? प्लान सोच रहा हूँ, कैसा प्लान? उस रघु रोकड़ा और ज्ञानेश्वर से बदला लेने उस का। दिन के थप्पड़ों से पेट नहीं भरा क्या? अब तो सोचने लायक कुछ बचा भी नहीं है। तू नहीं जानता इंतकाम क्या होता है। इंतकाम काम का अंत होता है सर, आप बोले तो। शट अप! इंतकाम का ज्वालामुखी में दिमाग में उबल रहा है, मैं धुन नहीं सोच पा रहा हूँ। अरे आप कब से धुन सोचने लगे सर? एज यूजुअल इंटरनेट, गूगल, डाउनलोड कॉपी। शट अप! ताने मार मार के इरिटेट मत कर। मैं रणछोड़ वाला हूँ और इंतकाम का दर्द जानता हूँ। वहाँ से मेरी जान पहचान के कुछ लोग अपने शहर में आए हुए हैं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेरी ट्रेजेडी सुना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक को उड़ाना है, कीमत? जितने बड़ी सुपारी उतनी कीमत। ये है। उनको बोल मैंने बोला है। यहाँ कोई सेल लगा है क्या? बोलो काम क्या है? ये आदमी चाहिए। भाई ये शरद कुमार है या रघु रोकड़ा? क्या नाम है इसका? किंग। किंग? अब ये साला किधर से आया है? ये कोयम्बतूर से आया है, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। हम इसे ढूंढने आए हैं। भाई क्या है? एक मिनट जरा साइड में आएंगे? अबे इतने सीरियस मैटर में टांग क्यों अड़ाई? मैंने आपको जो फिल्म की कहानी सुनाई थी ना, उसमें माँ ने जुड़वा बच्चों को नहीं चढ़वा बच्चों को जन्म दिया था, और तीसरे वाला ये है। तो चुप बैठेगा बे। एक है शरद बाबू, दूसरा रघु और तीसरा किंग। सही। किंग के अलावा दो और लोग हैं, ये इन सब को पता नहीं है। तो अगर शरद तक पहुंचने से पहले हम लोग रघु को इनके पास पहुंचा दें, हाँ। तो अपना शरद सेफ और रघु का डर खत्म। चलो आ मेरे साथ। बात समझ ली, अगर हम किंग को तुम तक पहुंचा दें तो हमें क्या मिलेगा? भाई 1 लाख बोल रहा है, 2 बोले तो डन करो। 1 करोड़ देंगे। अरे पैसे की बात छोड़ो, तुम लोग पहली बार मेरे पास काम लेके आए हो। 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होते ही फोन कर देना। नमस्ते। चलो सब। कितने बदतमीज लोग हैं, जाते वक्त नमस्ते तक नहीं किया। ए शिवानी, मेरे को तुझे एक बहुत भयानक सच बताने का है रे। भयानक सच? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, हमने रघु को शरद समझ के तेरा एंगेजमेंट उसके साथ करा दिया। क्या? हाँ वो असल में उस दिन क्या हुआ ना कि यानी कि अब मुझे रघु से शादी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, क्या तेरा ये भाई तेरी लाइफ बर्बाद होने देगा? वो पंडित है ना, उसने इस गलती को सुधार दिया है। देख तू टेंशन मत ले, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। हाँ पर रघु का क्या करें? जल्दी लाओ। ला ला, अबे इसका भी डेकोरेशन कर दिया। लो पी लो। क्या है ये? पी के देख, होश उड़ जाएंगे। हम तो नहीं है ना? अबे अमृत है। पी बेटा पी। अरे वो उसे ले आए। दादू तुम्हारा 5 करोड़ इस बोरे में आ गया। अबे चल बाजू हो जा। रखो रखो, जल्दी खोलो खोलो। रुको, रुक जाओ। अरे जल्दी सर, खोलो। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, अब एक फेवर चाहता हूँ। तू खोलना चाहता है इसे? नहीं सर, इसे खोलने से पहले मैं मेरा बदला लेना चाहता हूँ। क्यों रे? मुझे मारा था, थप्पड़ मारे थे मुझे, ढोल की तरह पीटा अरे था। पहले खोल उसे और फिर उसे मार। चलो खोलो उसे, खोलो खोलो। मेरा तो साथ दम ही घुट जाता। अरे भाई आप कैसे अंदर पहुंच गए? मैंने कहा था टुन्न करके उससे बोरे में घुसेड़ना, तूने मुझे घुसेड़ दिया। अच्छा अभी मुझे किसने मारा था? इस म्यूजिक डायरेक्टर ने भाई। इस बुटके ने। अबे ओ साले, तेरी माँ का चक्का साकी डाका। मुझे मालूम नहीं था कि बोरी में आप आए। तूने ज्ञानेश्वर को मारा? क्या नौटंकी है? किंग कहाँ है? भाग गया साला, हम सबको चूना लगा गया। मैं खुद उसे पकड़ के लेकर आऊंगा। चलो रे। तुम यहाँ से तब जाओगे जब किंग यहाँ आएगा। वो ज्ञानेश्वर को धमकी दे रहा है। जब देखो गन की सेल लगा देते हो। अबे खोपड़ी खराब हो गई है क्या? अगर मेरे को टपका डालोगे तो तुम लोग को किंग कैसा मिलेगा? आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बार बार नहीं बता सकता, तेरे को जो ठीक लगे वो कर, पर रघु को पकड़। सुनो, तुम बेवकूफों की वजह से ना मेरे भैया बुरी तरह फंस गए हैं। मैं रघु रोकड़ा को किसी न किसी तरह बातों में उलझा लूंगी, फिर तुम लोग मौका मिलते ही फट्टा मार देना। बस ना होगी ब्लीडिंग, ना होगी मौत। ठीक है दीदी। उसे 2 घंटे तक होश नहीं आना चाहिए, समझे? हमें वो टेक्निक नहीं आती, हम तो फटका मार देंगे, फिर चाहे वो जिए या मरे। वो आ रहा है, छुप जाओ जल्दी। सब खा खा के सांड हो गए, हट बे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हाँ चल, पार्सल निकाल जल्दी जल्दी। साला
तो बिल्कुल सही वक्त पर आई है। 1 मिनट भैया, इनकी हिम्मत कैसी हुई आपको पकड़ने की? अभी खबर अरे लेती यहाँ हूँ कोई मैं। इंसान होगा तो उससे बात करेगी ना, ये लोग जानवर हैं। इन लोगों से मैं बात करता हूँ ना। तो रुक, ये चश्मेश, ये ले किंग, अभी जो करना है कर, पर आदमी बहुत चालू है। हाँ, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। ए दे दे इसको। अच्छा हुआ ले गया, अभी साला अपनी टेंशन खत्म। हाँ भैया। ए हाँ भाई। जा उन लोगों से पेमेंट लेके आ और 1000 के नोट लेना। ठीक है भाई। शिवानी जी, ये सब लोग कौन है? अरे छोड़ दो मुझे। शिवानी जी? भैया, मैं तो मंदिर में था, यहाँ कैसे आ गया? चुप है। भैया ये तो शरत लगता है। मुझे ऑफिस जाना, इनसे कहिए ना मुझे छोड़ दे। ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं तो शरद ही है। अब हम क्या करें? अरे रे रे, रुक जाओ रुक जाओ। भैया, शिवानी जी, कुछ कीजिए ना। छोड़ बे, पहले का पटके भूल गए क्या? वैसे तुम लोग सब हो कौन? आओ किंग, आओ आओ आओ। इन सालों ने किंग का नाम लिया था तो इनको मार मार के सुजा डाला था। तूने किंग का नाम लिया तो तेरे को काट डालूंगा। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम किंग नहीं हो, किंतु परंतु अगर मैं तुम्हें किंग की जगह पहुंचा दूं तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए तुम्हें किंग की एक्टिंग करनी पड़ेगी। काय को एक्टिंग करूं? 1 करोड़ रुपयों के लिए। पैसा वैसा ठीक है, पहले मेरा दिल मानना चाहिए। अगर तेरा काम सही है तो मैं सपोर्ट करूंगा। मैं गलत काम करता ही नहीं। बीवी बच्चों से दूर मैं जानवरों की तरह इन गुंडों के बीच में कैसे जी रहा हूँ क्या बताऊं। और मेरे भांजे किंग का लिया हुआ कर्ज मेरे गले का फंदा बन चुका है। मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मान ले कहीं से असली किंग टपक पड़ा तो मैं तो गया ना अंदर। किंग नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो मर चुका है। क्या कहा? इतना दिन हमका लोरी सुनाया कि हमरा कर्जा चुकाओगे, अब कह रहे हो कि किंग मर गया। अरे छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें पता चलता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? अब रघु की मदद से तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका मिला है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तू सच ही बोल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? गोपी, एक किंग की मौत का चश्मदीद गवाह है, बता इन्हें। डेथ सर्टिफिकेट, डेड बॉडी का फोटो। किंग की मौत के बाद मुझे लगा मेरी फैमिली खतरे में होगी, इसलिए मैंने ये खबर अपने तक ही रखी। रघु दोस्त, अगर तुम मदद कर दो तो शायद मैं किंग के हत्यारे को भी ढूंढ लूं, प्लीज। तेरा काम सही है, मेरा दिल मान गया। डील पक्की। या शिवानी जी, शरद, तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे? बताया तो था मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ। बस मैं वहीं गया था, अचानक मेरे सर पे किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही आँख खुली तो यहाँ था। अरे ये तो हमको भी मालूम है, अंदर क्या हुआ ये बता। वो लोग मुझसे बोले कि अगर मैं किंग की एक्टिंग करूंगा तो वो मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं तो वाकई डर गया था। तुम डरो मत शरद। भैया चलो उन्हें बता देते हैं कि ये रघु नहीं शरद है और इसे यहाँ से ले चलते हैं। अब तू भी शरद की तरह बात कर रही है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? वो लोग को शरद या रघु नहीं चाहिए, वो लोग को किंग का डुप्लीकेट चाहिए। तो अब हम क्या करें? वो लोग जैसा बोलते हैं तू बस वैसा कर, हम लोग रघु को यहाँ लाकर तेरे को ले जाएंगे। तो मैं ऑफिस जाके छुट्टी लेके आता हूँ। अरे तू ससुराल में दावत खाने आया क्या? वो लोग तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मैंने क्या किया? अरे समझा आपने इस भोले क्या को। प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखो बड़े भाई, वो रघु बड़ा चालू आदमी है, 2 दिन में वहाँ झाड़ू मार के यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मेरी बहन उसकी कमजोरी है, इसलिए वापस आएगा। तो बहन को साथ ले जाऊंगा। मेरी बहन की भी एक कमजोरी है। अब वो क्या है? वो मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे बिना कहीं नहीं जाती। मैं पहले से ही परेशान हूँ। रघु को किंग बना के उसको उसकी कुर्सी तक कैसे पहुँचाऊँ? और तुम चाहते हो कि मैं पूरी भजन मंडली ले जाऊँ? अरे आप बेफिक्र रहो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ओम पितृ शांति शांति। मातृदेवो पितृदेवो पितरं समर्पयामि। ओम पितृ शांति शांति शांति। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की थी, उन्हें इस तरह मोक्ष नहीं मिलेगी पूजा। अगर वाकई उनकी आत्मा की शांति चाहती हो तो मेरा मानना है कि इस सबसे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये 20 लाख का चेक आप आज के आज ही जमा करा दीजिए। जी मैडम जी। भाभी वो हमने किंग को ऑलमोस्ट हर राज्य में ढूंढ लिया है,
अब सिर्फ 3 ही राज्य बचे हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ करेक्ट साईराम जी। मैं सोच रहा हूँ कि 3 राज्यों के अखबारों में किंग का फोटो छपवा दें, पर उसके लिए तो कम से कम 2 लाख का खर्च होगा। हाँ तो छपवा दीजिए। अच्छा भाभी। साईराम जी। जी मैडम। आप वोरा जी को 2 लाख कैश दे दीजिए। ओके मैडम जी। इंसानों पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम भगवान पर भरोसा करें भाभी। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम किंग के नाम पर राज्य के सारे मंदिरों में अनाथों और गरीबों को अनाज बांटे। हाँ तो बंटवा दीजिए। लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। हैं? इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किंग एक अनमोल हीरे जैसा है। आपने तो मेरे दिल की बात करी। विश्वास कीजिए, किंग जरूर वापस आ जाएगा। अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रे तेरी? अरे उल्लू की तरह क्या घूर रहा है? अपनी पत्नी की नाक कटवा के किस मुंह से वापस आया है? मैं वापस आया इसलिए परेशान हो या फिर किंग वापस नहीं आया इसलिए? देख, तू घुमा घुमा के बात मत कर। तू आए या मर जाए हमें क्या? हम सब किंग को खोकर बहुत दुखी हैं इस समय। रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। काले जी, आ गया। ये तुझे क्या हुआ बेटा? ये सब क्या है? तुझे क्या हुआ? बोलो बेटा बोलो। सॉरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? किंग की ये हालत अप्पा जी ने ही की होगी। आप इन पर इतना गलत इल्जाम मत लगाइए। किंग का एक्सीडेंट उत्तरांचल में हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर काले है और ये है मेरी बहन शिवानी काले। नमस्ते। नई दवाओं के लिए जड़ी बूटियां खोजते वक्त हमने किसी के कराहने की आवाज सुनी। वहां जाकर देखा तो आपका बेटा मौत से लड़ रहा था। हमने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आपके बेटे का बहुत दिनों तक इलाज किया। फिर ये श्रीमान आए और इनको पहचान कर हमें यहाँ ले आए मैडम। किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम मुझसे सहा नहीं गया और मैं जंगलों में दिन रात भूखा प्यासा भटकता रहा जब तक कि मुझे हमारा किंग नहीं मिल गया। भूखे प्यासे छोड़ो, आप तो लड़ाकू सांड की तरह सॉलिड लग रहे हैं। तुम जैसा नहीं, खाते पीते घर का हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पहले जैसा नॉर्मल तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा मैडम, मगर उसके लिए आर्ट थेरेपी करानी पड़ेगी। आर्ट थेरेपी वो क्या है? एक इलाज, अंग्रेजी इलाज को एलोपैथी कहते हैं, जड़ी बूटी के इलाज को आयुर्वेद और कला के इलाज को आर्ट थेरेपी। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। क्या इसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुकेंगे? जैसा आप कहें, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। भैया जी। प्लीज इनके रहने का इंतजाम कर दो। अच्छा दीदी, आइए सर, आइए। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ तो गोपी मोहन, तुम्हारा कपटी छलिया दिमाग और वोरा का षड्यंत्रकारी दिमाग इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से भगाया था। अब मैं तुम्हें भगाऊंगा। थैंक्स अप्पा जी साहब, किंग बेटे को लाके आपने इस महल के 12 लाख रुपए बचा लिए। ये तो एक ट्रेलर था साईराम, पूरी फीचर फिल्म कल से शुरू हो जाएगी।